हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर सिंह यादव। आज एक छोटी सी कहानी के बारे में बताएंगे। कहानी का जो स्लोगन है कि सांझे देश सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। इस कहानी को का जो मतलब है, उस मतलब के बारे में हम आपको समझाते हैं। इसके डिटेल्स ये है कि एक बाबा जी थे और वो बाबा जी एक स्टेशन के बगल कुटिया बनाकर रहते थे। बाबा जी और उनकी पत्नी, बस दो ही लोग थे और उनके घर में कोई नहीं था। उस कुटिया में वो रहते थे। अपना प्रतिदिन भिक्षा मांग करके ही अपने जीवन यापन करते थे। बस भिक्षा इतना ही मांगते थे कि उनका शाम का जो है भोजन की व्यवस्था हो जाए। बस इतनी भिक्षा नहीं मांगते थे कि उन्हें जो है बहुत बड़ी संपत्ति जुटानी है, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, बंगला बनाना, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ इतना ही भिक्षा मांगते थे कि उनका शाम का भोजन का काम हो जाए। और वो प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे और जो भी गांव होते थे उन गांव में निकलते थे और वो यही गाते थे, सांझे देश सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। ये उनका स्लोगन था। ये गाते जाते थे और यही जो है हर गांव में हर दरवाजे पे गाते। और जिस दरवाजे पे उन्हें भोजन मिल जाता, वहीं से वो वापस अपनी कुटिया में लौट आते। फिर या लौटते या ना भी लौटते, अपना गाते गाते तो भिक्षा नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें शाम को भोजन के लिए मिल जाता था। और इस तरीके से उनकी ये प्रक्रिया जो है लगातार कई वर्षों तक चलती रही। और एक गांव में एक महिला थी और वो महिला प्रतिदिन बाबा जी की ये कहानी सुनती थी और बाबा जी से पूछ नहीं पाती थी कि इस बाबा जी इसका मतलब क्या है। और बाबा जी से पूछी भी नहीं और बाबा जी बताए भी नहीं। और बस वो इतना बताते थे कि सांझे दे शकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। और प्रतिदिन ऐसा होता था। एक दिन क्या हुआ कि महिला के मन में जो है गलत विचार आ गया। गलत विचार ये है कि ये बाबा जी के साथ ऐसा क्या किया जाए कि बाबा जी जो पर डे आते हैं इनका आना ही बंद हो जाए। और बाबा जी वही बात पता नहीं क्या रोज रोज बोलते हैं कि सांझे दे शकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। तो उस महिला के दिमाग में जो है गलत चीज सूझी और महिला ने क्या किया, शाम सुबह ही जो है वो रोटी बनाती है और रोटी में वो जहर मिला देती है। जहर मिला देती है। फिर बाबा जी जो है इसी तरीके से अपना गाते गाते उस महिला के पास पहुंच जाते हैं और महिला जो है क्या करती है कि वो रोटी जो है बाबा जी को दे देती है। फिर अपना बाबा जी वही बोलते हुए, अपना घूमते हुए वो आ जाते हैं वापस अपनी कुटिया पे। और कुटिया पर जब वापस आते हैं तो काफ़ी शाम हो चुकी होती है। और जब शाम हो चुकी होती है तो अपना जो भी भिक्षा पाए होते हैं वो अपनी पत्नी को देते हैं और बोलते हैं कि आप जो है व्यवस्था करो, जो है भोजन परोसो, हम जो है हाथ पैर धुल करके आ रहे हैं। वो अपना भोजन के लिए व्यवस्था करने लग जाती हैं और बाबा जी अपना हाथ पैर धुलते हैं, 5 मिनट बैठते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं ठीक है, भोजन निकालो, तैयार हो गया हो तो आए। तो इस तरीके से जब वो भोजन के लिए बाबा जी बैठते हैं, तब बाहर से आवाज़ आती है उनके कुटिया के बाहर से कि बाबा जी, बाबा जी। तो बाबा जी देखते हैं कि कोई आया है। जब कोई आया है तो बाबा जी निकल के देखते हैं उन्हें, उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, कैसे हो। तो बताते हैं बाबा जी जो है हम लोग बाहर रहते हैं, हमारा घर जो है फला गाँव में है और हम लोग अभी आ रहे हैं, ट्रेन काफ़ी लेट हो गई और लेट हो जाने की वजह से जो है अब साधन की कोई व्यवस्था है नहीं। तो हम चाह रहे हैं बाबा जी की ही कुटिया में आज विश्राम कर लिया जाए। तो बाबा जी बोले ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग विश्राम करो। तो बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है, विश्राम करो। और ये पूछते हैं कि आप लोगों ने जो है भोजन तो किया नहीं होगा और इसलिए भोजन की कोई व्यवस्था तो कहीं रही नहीं होगी, क्योंकि रात हो गई है, सारी दुकानें भी बंद हो गई हैं। तो बताते हैं कि हाँ बाबा जी, भोजन तो नहीं किए हैं, भूख भी बहुत तेज़ से लगी हुई है। तो बाबा जी क्या करते हैं कि जो भिक्षा में पाए रहते हैं और अपने लिए जो भोजन परोसवाए रहते हैं, वो क्या करते हैं कि उन पिता और पुत्र को भोजन देते हैं। जब पिता और पुत्र को भोजन देते हैं तो पिता पुत्र भोजन करते हैं और बाबा जी और उनकी पत्नी जल पी करके ही विश्राम के लिए लेट जाते हैं और वो पिता और पुत्र भी विश्राम के लिए लेट जाते हैं। फिर क्या होता है कि सब लोग आराम के लिए सोते हैं और सुबह उठते हैं। और सुबह जब बाबा जी उठते हैं तो देखते हैं कि हम हमारे घर में जो आए थे उनका क्या हुआ, वो बेचारे उठते ही नहीं, सोए के सोए ही रह जाते हैं।
फिर बाबा जी उनकी जो नित्य की क्रिया रोज होती थी वो अपना तैयार हुए और भिक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। और जब भिक्षा के लिए निकलते हैं तो ये बात जरूर सबसे बताते जाते हैं और ये भी गाते जाते हैं कि सांझे देश सकारे पावे पूत भतार के आगे आवे। और ये भी बताते जाते हैं कि कल शाम को ऐसी घटना हमारे यहाँ हुई कि दो लोग आ रहे थे और बाहर से विदेश कमाने गए थे और हमारे यहाँ वो विश्राम के लिए रुके और उनको मैंने भोजन कराया और बेचारे वो सुबह उठे ही नहीं। तो अगर आप मतलब सबके घर में यही बताते जाते थे कि आपके घर का अगर कोई बाहर रहता हो तो आप जाके देख सकते हैं कि आपके घर का कोई तो नहीं है। इस तरीके से बाबा जी अपना स्लोगन को गाते हुए आगे गुजरते जाते हैं और ऐसा समय आता है कि बाबा जी उनके उस महिला के भी घर के दरवाजे के जब पहुंचते हैं तो महिला भी सुनती है कि बाबा जी आए हुए हैं और बाबा जी तो अभी जिंदे हैं। बाबा जी जो है फिर वही से स्लोगन गा रहे हैं कि जो है सांझे देश सकारे पावे पोत पतार के आगे आवे। तो फिर उसी तरीके से हो गया और महिला को जो है फिर ये कहानी बताते हैं कि कल हमारे साथ एक घटना घटी, ऐसा हुआ। महिला समझ जाती है और रोने लग जाती है कि ये सब तो किया हुआ मेरा ही है और बाबा को तो ये बात बताती नहीं है क्योंकि अब बाबा को कैसे ही बताए, क्योंकि बाबा को और बाबा तो बाबा जो सच्चे बाबा होते हैं उन्हें तो सब पता ही होता है कि है क्या, राज क्या है। तो इस तरीके से जो है महिला रोते हुए जाती है और देखते हैं कि उसके ही पति और पुत्र होते हैं जो जिनका स्वर्गवास हो जाता है और अब महिला कुछ बता तो सकती नहीं है, अंदर अंदर ही रोए पड़ी हुई है। तो दोस्तों ये कहानी आपके लिए, आपको इससे क्या सीख मिलती है, अपने जीवन में इसे उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए, ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। इस कहानी का सार क्या है आप समझ ही गए होंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोग जो है ऐसा ही हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल पर जो है वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही जो है आपसे हमारी उम्मीदें हैं और आपके लिए हम ऐसी छोटी छोटी कहानियों को लाते रहेंगे जिससे आपके जीवन में एक अलग आशा की उम्मीद जाग उठेगी और अपने जीवन को आप अच्छे से जी सकोगे। और कोई भी गलत कार्य करने से पहले एक बार आपके मन में जरूर ये विचार आएगा कि गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जैसे बाबा बताते थे कि सांझे देश सकारे पावे पूत भतार के आगे आवे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।